एक इंसान अपनी जिंदगी में वही हासिल कर सकता है जो वो सोचता है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपको छोटी चीजें ही मिलेंगी। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपको बड़ी चीजें मिलेंगी। डेविड जे स्वार्ट्स इस पर एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, बिलीव बिग एंड यू विल अचीव बिग। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने कभी ये नहीं सोचा होता कि वो एप्पल बना सकते हैं, अगर इलॉन मस्क ने ये नहीं सोचा होता कि इंसान मार्स पर जा सकता है, तो क्या वो ये सब कर पाते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सबसे पहले बड़ा सोचा और फिर उसी हिसाब से एक्शन लिया। अब आपको तय करना है, क्या आप भी बड़ा सोचने के लिए तैयार हैं? क्या आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज से ही सोचना शुरू करो, यकीन करो और एक्शन लो, क्योंकि याद रखो, बड़ा सोचने वालों की दुनिया भी बड़ी होती है। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, आप जिस माहौल में रहेंगे वही आपकी सोच को बनाएगा या बिगाड़ देगा। अब सोचो, अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, जो हर बात में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, जो हमेशा लाइफ को मुश्किल समझते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ रहोगे, जो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, जो फेलियर से सीखते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप भी उनकी तरह ग्रोथ माइंडसेट अपनाने लगोगे। एक्सक्यूज छोड़ो, रिजल्ट्स पर ध्यान दो। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की कहानी देखो, उन्होंने भी जीरो से शुरुआत की थी। एसआरके बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के आए, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बॉलीवुड के किंग बन गए। धीरूभाई अंबानी छोटे से गांव से आए, लेकिन अपनी सोच से एक एम्पायर बना दिया। एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, लेकिन बड़े सपने देखे और उन्हें सच किया। क्या उन्होंने एक्सक्यूज दिए? नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस किया। अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो एक्सक्यूज को छोड़ो और सिर्फ रिजल्ट्स पर ध्यान दो। अगर कोई आपसे कहे तुम्हें कभी फेल नहीं होना चाहिए, तो समझ लो वो गलत कह रहा है। सच ये है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बार बार फेल होते हैं और सीखते रहते हैं। थॉमस एडिसन ने जब 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया, तो उन्होंने क्या कहा था? मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट चाहिए आपको। अगर आप फेल हो रहे हो, इसका मतलब है कि आप सीख रहे हो, और जो सीखता है वही जीतता है। कई लोग बोलते हैं मैं सिर्फ छोटा सा घर और नॉर्मल जॉब चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि छोटा सोचना गलत है, लेकिन अगर आप अपनी पोटेंशियल से कम चीजें मांग रहे हो, तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, आप उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना आप सोचते हैं। अगर आप सिर्फ 10,000 की इनकम सोचते हो तो वही मिलेगा, लेकिन अगर आप 1 लाख, 10 लाख या करोड़ों की इनकम सोचते हो, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से रास्ते निकालने लगेगा। सोच को एक्सपैंड करो, बड़ा सपना देखो, बड़े गोल्स बनाओ और खुद पर भरोसा रखो। सोचो, सपने देखो, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं बदलेगा। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्शन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कितनी बार सोचा कल से जिम जाऊंगा, जल्दी उठूंगा, एक नई स्किल सीखूंगा, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आज से ही एक कमिटमेंट करो, मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं बल्कि एक्शन भी लूंगा। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। सोचो, जब भी आप किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखते हो तो आपको क्या लगता है? यार, ये बंदा कुछ खास है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज़, उसका बोलने का तरीका सब कुछ बताता है कि वो खुद पर भरोसा करता है। अब ज़रा खुद से पूछो, क्या मैं भी ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है, और इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव सोचो। जो भी बोलो या सोचो उसमें नेगेटिविटी मत लाओ। नंबर 2, अपने अंदर की कमी को खत्म करो। जो भी स्किल या नॉलेज की कमी हो उसे सीखो। नंबर 3, अपने आप से अच्छा व्यवहार करो। खुद को हमेशा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और केपेबल मानो। याद रखो, आप जैसा खुद को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसा ही देखती है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। एक बहुत पुरानी कहानी है। 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन 10 साल बाद एक दोस्त मैनेजर बन गया और दूसरा वहीं का वहीं नॉर्मल एम्प्लॉय रहा। क्यों? क्योंकि पहले दोस्त ने बड़ा सोचा, एक्शन लिया और खुद को इम्प्रूव किया। दूसरे दोस्त ने सिर्फ काम चलाने वाली सोच रखी। यही फर्क होता है बिग थिंकिंग और स्मॉल थिंकिंग का। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, अगर आप खुद को बड़ा नहीं मानोगे तो कोई और भी आपको बड़ा नहीं मानेगा। अब सोचो, आप अभी कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है। अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो आपकी लाइफ भी बड़ी होगी। अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बस देखने का नजरिया चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास कोई अच्छा मौका ही नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि मौके हर जगह हैं। दिक्कत ये है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, सक्सेसफुल लोग खुद अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं या फिर खुद क्रिएट करते हैं। तो अब से कभी ये मत कहना मेरे पास कोई मौका नहीं है, बल्कि ये सोचो मुझे अपने मौके कहाँ मिल सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है,
सफल लोग सिर्फ कैसे सोचते हैं ये नहीं, बल्कि कैसे बोलते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। अगर आप हमेशा बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता नहीं ये कैसे होगा, मैं बहुत अनलकी हूँ, तो यही चीज़ें आपकी लाइफ में सच होती जाएंगी। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही करने लगते हैं। तो हमेशा अपनी लैंग्वेज को बदलो। मैं नहीं कर सकता इसको ऐसा बोलो, मैं रास्ता निकाल सकता हूँ। मेरी किस्मत खराब है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। मेरे पास कोई मौका नहीं है, मैं अपने मौके खुद क्रिएट करूंगा। क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे सफल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो अपनी जीत को पहले अपने दिमाग में देखते हैं।